हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम्स मंत्रा पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम वर्क इन टाइम का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था उसी के सेम जैसा, बस थोड़ा सा अंतर होगा दूसरे पार्ट में, लेकिन लॉजिक वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, ट्रिक वही होगी। बस क्वेश्चन करने का थोड़ा सा जो मेथड होता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने जो पहले पार्ट में किया था उसी के आगे दूसरे पार्ट में करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जिसने भी पहला पार्ट हमारा नहीं देखा है वो पहले हमारे चैनल पर जाके पहला पार्ट देख ले, क्योंकि अगर आपको पहला पार्ट देख लेंगे तो दूसरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने पहले पार्ट में ये देखा था कि ए और बी, राम या श्याम जो भी था वो अलग अलग काम कर रहे थे। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, ये अलग अलग थे। लेकिन इसमें क्या हम देख रहे हैं कि जैसे कोई ए है और बी है, ए और बी इसमें साथ में काम कर रहे हैं कोई 10 दिन में। अभी तक ए अलग था, बी अलग था और हमें साथ में कराना पड़ता था, है ना। आंसर हम क्या निकालते थे, जो साथ में करा रहे थे। इसमें क्या है, इसमें ए और बी साथ में कर रहे हैं, ठीक है, और इसी में बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी कितना 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने देखा था ए अलग करता था, बी अलग करता था, सी अलग करता था, लेकिन इसमें सब कुछ चेंज है। अब आप कहेंगे सर हमने तो ए भी निकालना था, वो पहले से दिए है, दिए रहने। तो देखो ए और बी 10 दिए है, बी सी 15, सी ए 20। अब इसमें पूछेगा कि तीनों कितने दिन में करते हैं। इसमें ए बी सी नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ करें तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा मेन चीज़ क्या थी, पहले उनकी वो देखनी है कि कितने दिन में करते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो पहले पार्ट में करते थे, मतलब एलसीएम। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम वो डिजिट लेंगे, मैंने आपको कल बताया था, एलसीएम वो डिजिट लेंगे जो इनमें दी हुई संख्या की, जो जिनका एलसीएम लेते हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है, एक तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, दूसरा एलसीएम इन जो डिजिट होगी इनसे वो डिविजिबल होगी। कैसे, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी जिसका भी एलसीएम लेंगे वो इन सब से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या होगी तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए 10, 15, 20 का एलसीएम अगर हम यहाँ पे 60 ले लें, ठीक है, देखिए 60 जो है 10 से डिवाइड है, आराम से है, 15 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है, तो 60 ये हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, देखिए 10 का टेबल पढ़ें 60 में तो 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 6 बार गया। 15 का पढ़ेंगे तो 15 चौको 60, 4 बार गया, और 20 का पढ़ेंगे तो 20 टाइम 60, 3 बार गया। ठीक है, अब देखिए इसने ए प्लस बी का कार्य है 10 है, लेकिन ये क्या थी, हमने आपको बताया था इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। और एलसीएम को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 60 है। देखो टोटल वर्क 60 है, ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक है, हम इसको पिछले से समझेंगे कि जैसे कि हमें इसमें 60 कुर्सियाँ बनानी हैं। ठीक है, टोटल 60 बनानी है, अगर ए और बी मिल जाते हैं तो ये एक दिन में 6 बनाते हैं। अगर बी और सी मिलते हैं तो एक दिन में 4 बनाते हैं। ऐसे ही सी और ए मिलते हैं तो ये एक दिन में 3 बनाते हैं। ठीक है, और बनानी कितनी है, बनानी 60 है। तो हमें टाइम कम है तो हमें ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, तीनों मिल जाते हैं तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 6, 4, 10 और 3, 13। जैसे पहले करते थे ये जोड़ते थे, इसमें भी कर देंगे, 6, 4, 10, 3 सभी को ऐड कर दिया, ये कितना आ गया 13। पर आप एक बात देखिए इधर पे, जब 13 तो आ गया, पर यहाँ पे जो वर्क दिए है इसको देखिए आप, इसमें कह रहा है ए और बी, इसमें बी और सी, इसमें सी और ए।
इसका मतलब इसको देखिए, इसमें ए कितनी जगह काम कर रहा है, इसमें ए 2 बार काम कर रहा है। देखिए ए यहाँ पर भी काम कर रहा है और यहाँ पर भी काम कर रहा है। बी को देखिए, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब ये लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं, तो 13 दिन में आ रहा है। हाँ, हमें कराना है 1 दिन का, यानी 1 बार का काम, तो 13 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो आप 13 से डिवाइड कर दीजिए या फिर आगे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड तो आपको करना पड़ेगा। तो हम यहीं पर डिवाइड कर दे रहे हैं, 13 से डिवाइड कर दिया तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 13/2 आ गई। ठीक, टोटल वर्क कितना था हमारा, 60 था, तो 60/13/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 120 हो जाएगा, 120/13, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं इसको एक बार और। देखिए इसने कुछ नहीं कहा, इसने बोला है ए और बी एक दिन में 10 का, मतलब किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, करना वही है जो पहले पार्ट में किया था, यानी पहले वीडियो में। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, हमने एलसीएम लिया 60 का। 60 का एलसीएम क्यों लिया, 60 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 120 का ले सकते हैं, 180 का ले सकते हैं, लेकिन 60 ही का क्यों लिया, 60 का इसलिए लिया क्योंकि एलसीएम मतलब होता है लीस्ट नंबर, यानी छोटी से छोटी वह संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। अब आप ये बताइए, 60 से छोटी कोई ऐसी संख्या बताओ जो सबसे डिवाइड हो, कोई नहीं होगी, 60 ही सबसे छोटी है, तो इसका एलसीएम 60 हो गया। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो टोटल वर्क भी कितना हो गया, 60। इनकी ये कार्य क्षमता निकली है, ए प्लस बी की कितनी, 6, बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की 3 निकली है। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई, सभी को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें तीनों का पूछा है। तो 6, 4, 3 पूरा 13 हो जाएगा, इसका मतलब 13। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ए ने 2 बार काम किया है, बी ने 2 बार काम किया है और सी ने भी 2 बार काम किया है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2-2 बार काम कर रहे हैं, इसका मतलब 2-2 बार काम करने के बाद ये जो है 13 दिन में करते हैं। हमें काम क्या निकालना है, एक बार का, तो ठीक है, तो 13/2 कर देंगे। ठीक है, 13/2 कर देंगे, तो अब इसमें टोटल वर्क कितना है, 60 है, 60 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ऐसे ही हम कुछ सवाल लेके आ रहे हैं, वो आप देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इसके बाद, फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जांपल समझाया था, उसी एग्जांपल के भी यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें वही कह रहा है जो हमने आपको एग्जांपल में बता चुके हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला है ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 6 दिन में। जो ए प्लस बी लिखा है और बी प्लस सी लिखा है, तो प्लस का मतलब आपको पता ही है, मतलब साथ में सबको जोड़ना। तो ए और बी जो है मतलब मिल के काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने पहले वीडियो में देखा था कि ए और बी अलग अलग काम करते थे, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, मतलब अलग है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी, ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए 6 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब हम क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम वहाँ पे ये संख्या आएगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब वो संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन इतना ही आपको याद रखना है कि वो संख्या जो भी होगी वो छोटी से छोटी होगी। ठीक है, वो कोई भी संख्या हो, बस तीनों से डिवाइड हो, इतनी छोटी हो। तब इतनी छोटी संख्या तो बस 24 ही हो सकती है, क्योंकि 24 से छोटी कोई भी संख्या होगी वो इन तीनों से एक साथ डिवाइड नहीं होंगी। तो देख लीजिए, अब 8 से 24 को डिवाइड करो तो कितना जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 त्रिका 24। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 12 दूनी 24, और 6 से करेंगे तो 6 चौको 24। ठीक है, 4 बार गया,
ए प्लस बी का 3 है, बी प्लस सी का 2 है, सी प्लस ए का 4 है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये एलसीएम है, ये क्या है, ये टोटल वर्क है। ये क्या है, ये टोटल वर्क है जो आया है 24। ठीक है, अब ये जो ये आई है ये क्या है, कैपेसिटी है, मतलब क्षमता है। ये किसकी क्षमता, कार्य क्षमता है। जो यहाँ पे ये लोग कार्य कर रहे हैं इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए इधर क्या है, ए जो है 2 बार काम कर रहा है, हमने बताया था। अब इसमें ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी हमें साथ में तो निकालना है, लेकिन हमको सबका एक एक दिन का काम निकालना है। लेकिन यहाँ पे ए जो है यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है, बी यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, और सी भी देखिए 2 बार काम कर रहा है। लेकिन ये लोग 2-2 बार काम तो कर रहे हैं, पर हमें क्या करना है, हमें इनका एक एक दिन का काम निकालना है। ठीक है, वो निकालते हैं। देखिए अगर हम, देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, 2 को बाहर ले लिया और लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कैसे लिखा, अगर 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, इसलिए हमने 2 को बाहर ले लिया। 3 बार ए होता, 3 बार बी होता, 3 बार सी होता तो 3 को बाहर लेते, 5 बार होता तो 5 को बाहर लेते। ठीक है, इसमें क्या है, 2 बार है तो 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, 2 बाहर ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब इनकी क्या है, क्षमता को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करिए, 3 है, 2 है, 4 है, 3 2 5, 5 4 9, कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, समझ में आया। 2 को बाहर लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अच्छा ये कैसे आया, किसी किसी बच्चे की डाउट होगा ये कैसे आया, तो इसको देखिए, इधर क्या है, इसको शॉर्ट में देखते हैं। देखिए ए है प्लस बी है प्लस बी है प्लस सी है प्लस सी है प्लस ए है, यही है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये देखिए ए कितना है, 2 है। ठीक है, 2a प्लस बी कितना है, 2 है, 2b प्लस सी कितना है, 2 है, तो 2c। ठीक है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो वही हमने किया, 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, 2 को बाहर लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आया कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ठीक है, अब देखिए, अब ए प्लस बी प्लस सी की ये जो 9 आई है, ये क्या आई है, एक कैपेसिटी आई है, कितने दिन की, ये अब पूरी तो 2 दिन की है। अब ये 2 को बाहर ले लिया, अब ये कितने दिन की हो गई, 1 दिन की हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने साथ में ले लिया। ठीक, लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा बताइए, जैसे कि मान लीजिए 2x बराबर 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर सर 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको मान लीजिए कुछ है नहीं, ये x है, तो 2x बराबर 9 है, तो x बराबर 9/2। ऐसे ही 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हुआ, ये हुआ। ठीक है, जो 2 होगा ये कहाँ आएगा, डिवाइड में, यानी भाग में आएगा। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो पहले करते थे, क्या टोटल वर्क कहाँ है इसका, ये है टोटल वर्क। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल वर्क में कार्य क्षमता को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इसका टोटल वर्क है 24, कितना है 24। ठीक, इसकी कार्य क्षमता कितनी निकली है, देखिए अब हमारी ए प्लस बी की कार्य क्षमता जो आई है ये आई है 9/2। अब वो भूल जाइए, जो ये 9 निकली है ये 2a प्लस बी प्लस सी की थी, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, a प्लस बी प्लस सी की, यानी एक बार की। तो एक बार कितनी आई है 9/2। तो कार्य क्षमता में जो वर्क होता है टोटल वर्क, उसमें कार्य क्षमता में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, हमारा आंसर आता है। तो ठीक है, 9/2 कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए इसको सॉल्व करिए। देखिए जैसे कि 24 है बटे 1 बटे 9 बटे 2, ये होता है सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, 4 डिजिट में होता है। किसी भी संख्या के बटे में 1 आएगा तो आंसर वही निकलेगा जो ऊपर वाली होगी। पता है ना आपको, जैसे कि 2 बटे 1 बराबर 2 होगा, ऐसा ही 1 बटे 24 बटे 1 बराबर 24 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो 9 है ये इसमें मल्टीप्लाई होता है और 2 है ऊपर वाले में, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और दोनों बीच वाले आपस में। ठीक है, देखिए ऐसे ही इसमें कर लेंगे। 9 जो 2 है ये सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 24 गुणे 2 बटे 9, 24 दूनी 48, 48 बटे 9, 48 बटे 9, 48 बटे 9 आ गया। तो अगर आपके ऑप्शन में 48 बटे 9 है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो इसको और छोटा करते हैं, 9 पना 45, 5 सही 3 बटे 9। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 5 सही 1 बटे 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सही 1 बटे 3, इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसको एक बार अच्छे समझते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला गया है a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी में बोला गया है b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद c प्लस ए उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, ठीक, अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन की हमें डिजिट लेनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। मेन चीज़ होती है एलसीएम लेना। अगर बच्चों को एलसीएम लेना आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, उसको समझना है, उसकी लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है तो मेरी एक वीडियो एलसीएम पे आएगी जो एलसीएम और एचसीएम स्पेशल होगी। अभी हम इसमें देखते हैं एलसीएम क्या होती है। उसमें लिखा होता है एल मतलब लीस्ट, मतलब छोटी से छोटी कोई भी संख्या जो जिनका एलसीएम लेते हैं उनसे आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखिए छोटी से छोटी लेनी है। एलसीएम लेना किसका है हमें, 8, 12 और 6 का। 8, 12 और 6 का एलसीएम अगर हम 24 लेते हैं तो ये बताइए 24 जो है इन सब से डिवाइड हो जाएगा, बताइए हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 8 3 का 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24। अब ये बताइए 24 से छोटी कोई ऐसी संख्या है, 24 से छोटी कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, कोई संख्या नहीं है। 24 छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो इनसे डिवाइड हो पाएगी, इसलिए 24। आप 48 भी ले सकते हैं और इससे बड़ी भी 96 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जितनी बड़ी लेंगे आपको डिवाइड करने में और आंसर निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग निकाल लें पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए हमने 24 ले लिया। ठीक है, अब 8 से डिवाइड किया 3 बार, 12 से किया 2 बार और 6 से किया तो 4 बार। ठीक, जो ये निकली है हमारी कार्य क्षमता कैपेसिटी, ये जो है ये सबकी निकली है। सबकी मतलब a प्लस बी की निकली है, b प्लस सी की निकली है और c प्लस ए की। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी, हमें ये निकालना है। ये तीनों एक साथ काम करें, ये दो दो करके काम ना करें। ठीक है, देखिए ये है तो यहाँ हमने 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। ठीक है, इसलिए हमने 2 को बाहर कर लिया और लिख लिया a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनकी क्षमता को ऐड करके 9 आ गया। ठीक, ऐड किया 3 2 5 4 9 आ गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या नहीं किया, हमें ये दो को इसकी डिवाइड किया तो a प्लस बी की आ गई, a प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, 9/2। ठीक है, जैसे इधर देखिए, जैसे 2x बराबर 4 होता है और x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 4/2 यानी 2 आ गया।
ठीक है। ऐसे ही इसमें किया, 2 को यहाँ 9 से मतलब 9 को 2 से डिवाइड किया तो 9/2 हो गया। ठीक है, 9/2 ये ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो गई। अब हमें टोटल वर्ग मिल गया। टोटल वर्ग आप लोगों को पता है कि जो एलसीएम लिया हमने वही क्या हो गया, टोटल वर्ग हो गया। ठीक है, टोटल वर्ग 24 हो गया। अब 24 को हमने 9/2 से डिवाइड किया। ठीक है, 9/2 से इसको डिवाइड किया तो अगर 2 से डिवाइड 2 ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 गुणे 2/9 यानी 48/9। अब 48/9 को हम सॉल्व करेंगे। एक तो ये भी एक आंसर हो गया आपका, अगर ऑप्शन में आपका ये है तो ये सही है, अगर छोटा है तो इसको और डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो 5 सही 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। इसे आगे चलते हैं, इसी तरह के एक और सवाल देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन होगा। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, एलसीएम लेना। अगर आप लोग को एलसीएम लेना आ गया क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको देखना है कि संख्या किससे किससे डिवाइड हो रही है। ठीक है, अगर आपने ये देख लिया तो आपका एलसीएम आ गया। ठीक, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अभी हमने जो सवाल पढ़ा है सेम उसी के बिहार पे एक सवाल आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर आपको दिख गया होगा क्वेश्चन देख के। ठीक है, चलिए देखते हैं हम भी क्या बोला है। ये बोल रहा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। डिजिट बड़ी है, डरिएगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। 72 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलके उसे 90 दिन में करते हैं। देखिए ए और बी 72, बी और सी 120, सी और ए 90। तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन देखिए। पहला पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कि तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। कैसे, याद करिए, हमारी पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ए अकेला किसी काम को इतने दिन में करता है, बी अकेला इतने दिन में करता है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये बताया था हमने। वही इसमें बोल रहा है, इसमें साथ में दे दिया है और अकेला पूछ लिया है। बात तो वही है ना, हमें अकेला देता था, साथ में पूछता था, इसमें थोड़ा अलग हो गया है। और तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे वो तो अभी पिछले सवाल में करके आए हुए हैं। तो चलिए इनको भी देखते हैं। ए प्लस बी 72, तो लिखेंगे ए प्लस बी 72 दिनों में। ठीक है, बी प्लस सी 120 दिनों में, बी प्लस सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिन में, ए और सी 90 दिन में। ठीक है, अभी आप में से किसी को ये लग रहा होगा कि इतनी बड़ी डिजिट हैं, एलसीएम कैसे लेंगे। तो बस एलसीएम लेने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको हम बता चुके हैं। एलसीएम जो होगा इन डिजिट से सबसे बड़ी संख्या जो होगी या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या है 120, तो अगर आप 120 का एलसीएम लेंगे तो ये सबसे डिवाइड नहीं होगा। अब आप सोचिए एलसीएम कितने के लिए, तो एलसीएम वो डिजिट होगी जो इन तीनों से डिवाइड होगी, और जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो बताइए आप एलसीएम कितने का लेंगे। यहाँ पे एलसीएम 72, 120 और 90 का लेना है। ठीक है, 72, 120 और 90 का। तो देखिए 72, 120, 90 का एलसीएम अगर हम 360 लें, क्योंकि 72 और 120 और 90 से 360, अगर हम 360 का एलसीएम लेते हैं तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे छोटी कोई भी संख्या इन तीनों से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, तो देखिए 72 डिवाइड करेंगे तो 72 से 5 बार जाएगा। ठीक है, 120 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 90 से करेंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए प्लस बी की यह क्या है, कार्य क्षमता है। ये क्या है, कार्य क्षमता, जो कि आई है ए प्लस बी की 5,
बी प्लस सी की 3 और सी प्लस सी की 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। या फिर एक सवाल और इसमें दिया हुआ है, इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। एक में पूछा है ए अकेला और दूसरे में पूछा है तीनों एक साथ मिलकर। ठीक है, तो पहले हम अकेले का निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एलसीएम हमने ले लिया, हमने कार्यक्षमता निकाल ली। उसके बाद आप देखिए हमने इस सवाल में क्या पढ़ा था। इससे पहले में हमने देखा यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक बार का ए निकालना है, एक बार का बी निकालना है, एक बार का सी। तो फिर से वही देखिए, अगर हम 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्यों, क्योंकि 2 बार है सब कुछ। देखो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो हमने 2a 2b 2c लिख लिया। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 5 3 8 4 12। देखिए 2a 2b 2c बराबर 12। अगर ये बराबर, ये जिसके बराबर 12 है तो हमें a प्लस बी प्लस सी का निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का। अब आप कहेंगे सर 2 कहाँ जाएगा, तो 2 का कॉमन ले लीजिए आप, मतलब 2 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये 2 बाहर हुआ है, ये 12 के डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग में जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 बड़े 2 बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, हमें a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता पता चल गई, कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, और यहाँ पे जो 12 आ रहा था ये 2ab प्लस बी प्लस सी। हाँ, अब देखिए अगर एक बार a एक बार b एक प्लस सी 6 हैं, तो 2 बार a 2 बार b 2 बार सी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है a अकेला कितने दिन में करेगा, a प्लस बी प्लस सी 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर आइए, अगर हमें a अकेला का निकालना है तो a की जगह a लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमें a का अकेले का निकालना है अभी, तो a की जगह पे a लिख लिया। ठीक है, अब b प्लस सी, हमें इसका तो निकालना नहीं है, नहीं ना, तो b प्लस सी की जगह b प्लस सी की कार्य क्षमता लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें b की पूछता तो b की जगह b लिखते हैं और बाकी की कार्य क्षमता लिखते हैं। इसमें क्या है, a का पूछा है कि a अकेला कितने दिन में करेगा, तो a की जगह a लिख लिया, b प्लस सी की जगह b प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, तो वो लिख लेंगे a प्लस 3 बराबर 6। a प्लस 3 बराबर 6, ये प्लस का है, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 3 आ गया। 6 में 3 कम हो गए, 3 बचा। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखिए यहाँ पे a की पूछी है, तो a की जगह हमने a लिख लिया। ठीक है, फिर b प्लस सी की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, 3 लिख लिया हमने, तो 6 में 3 कम किए, 3 आ गया। ये हमें a की कार्य क्षमता आ गई, कितनी आई, 3। अब क्या करेंगे, हमने बताया था टोटल वर्क, कार्य क्षमता निकालने के बाद हमें टोटल वर्क से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, 360 दिख रहा, टोटल वर्क 360। उसके बाद ए से पूछा है ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो 360 बटे 3। ठीक है, डिवाइड करो, 3 से काटेंगे तो 120 बार जाएगा। इसका मतलब जो 360 कुर्सी बनानी है ए को, जो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है और बनानी कितनी है, 360, तो उसे 120 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 120 दिन पूरे काम को करने में। ए अगर अकेला काम करेगा, ठीक है, तो ए के अकेले के कितने आ गए, 120। ठीक,
अब हम देखेंगे तीनों एक साथ कितने दिन में करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही तो आ गई 120 दिन। इधर देखिए एक ही आ गई है 120 दिन। कैसे आई? 360/3 किया तो। ठीक है, अब हम निकालेंगे तीनों एक साथ। तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से तो यहीं पे आते हैं सवाल पे। ये क्या बोला है? a + b + c की कार्य क्षमता टोटल आई थी 6, आ गई थी 6। अब देखिए a + b + c की कार्य क्षमता टोटल 6 आ गई थी। अब हमें क्या करना है? एक साथ निकालना है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क, टोटल एलसीएम। ठीक, तो टोटल वर्क मतलब टोटल एलसीएम, ये निकला है कितना? 360। अभी हमने आपको बताया 360 निकला है। अब a + b + c तीनों की निकालेंगे। तीनों की कार्य क्षमता हमने पहले निकाल ली है, कितनी है? 6। तो 360/6। ठीक है, 360 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया? 6 6 36 यानी 60। ठीक है, ए ने अकेले काम किया 120 दिनों में, और अगर तीनों लोग मिल गए तो 60 दिन में काम खत्म कर दिया। ठीक है, टोटल कुर्सियां हैं 360। a + b + c मिल के बना रहे हैं 6, एक दिन में 6 बना रहे हैं मिल के, तो तीनों ने मिल गए तो काम खत्म कर दिया 60 दिनों में। ठीक है, ये आ गया तीनों का एक साथ काम। और एक का एक साथ काम आया था क्योंकि एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, मतलब ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, और बनानी कितनी है? 360। ठीक है, क्योंकि 360 ये क्या है? एलसीएम, मतलब टोटल वर्क है ये। ठीक, तो टोटल वर्क से कार्य क्षमता को डिवाइड करना आंसर आता है, मतलब कितने दिन में काम खत्म होगा। तो ए की आई थी 120 और a + b + c यहाँ लिख दें, a + b + c बराबर 60 दिन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है जो कि उससे थोड़ा सा क्या बिल्कुल अलग है। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो a + b वाले पढ़े हैं। a किसी काम को इतना, या a + b किसी काम को इतना, या a अकेले इतना। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अब पढ़ रहे हैं यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ये सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप ये सवाल गूगल करिए, वो आपको बता देगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब आप इसको देखना है कि ये कैसे करेंगे। आप इसको नया टाइप भी समझ सकते हैं, ये एक नया टाइप है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसकी एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है m1, इधर देखते हैं, m1 × d1 बराबर m2 × d2। ठीक है, ये क्या होता है? फार्मूला होता है। इस तरह के सारे सवाल इसी फार्मूले से लगते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? हम फार्मूले से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक मतलब नो फार्मूला, ओनली कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फार्मूले की जरूरत नहीं है। फिर भी हम देखेंगे m1 × d1 बराबर m2 × d2। अब आप देखेंगे m1 क्या है, m क्या है, d क्या है, m2 क्या है, d2 क्या है, ये आप देखेंगे। ठीक है, देखिए m1 मतलब मैन, मतलब आदमी। ठीक है, d मतलब डेज, डेज मतलब दिन, आदमी गुणे दिन बराबर m2 मतलब भी आदमी हुआ, आदमी गुणे d का मतलब भी दिन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दो बार m है, इसलिए हम इसको आदमी 1 दिन 1 बराबर आदमी 2 दिन 2 मान सकते हैं। ठीक है, ये अपने अपने मानने के ऊपर है। ठीक है, देखिए अब हम इसमें सवाल में डिजिट रख देंगे, जो संख्याएं दी हुई हैं। m1 यानी पहला आदमी कितने हैं? 35। तो क्या लिखेंगे? 35 गुणे
D1 मतलब पहले दिन में, यानी कि कितने दिन में, 8 दिन में, 8 बराबर M2 मतलब दूसरे आदमी कितना है, देखिए 10 दिन में उसी हमको कितने आदमी करेंगे, इसमें हमें दूसरे आदमी पूछा हुआ है, तो दूसरे आदमी की जगह हम M2 लिख देंगे जो कि पहले से लिखा हुआ है। आप X लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हमने M2 लिख लिया। इंटू D2 है, D2 कितना है, दूसरा दिन 10, पहला देखिए 8 था। अब आपको ये देखना है कि पहले की जगह आप लोग पहला रखें दूसरा नहीं, और दूसरी जगह दूसरा रखें पहला नहीं। तो दूसरे में क्या है, 10 है, ठीक है। पहला है 35 गुणे 8 बराबर M2 गुणे 10। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए M2 निकालना है तो M2 बाहर ले लिया, M2 बराबर 35 गुणे 8 जो लिखा था, जो ये 10 है ये आ जाएगा बटे में। ठीक, कैसे आया, देखिए यहाँ M1 की जगह 35 था, 35 लिखा, D1 की जगह 8, कैसे, 35 आदमी किसी काम को, 35 आदमी है ना, आदमी मतलब M1 हो गया, किसी काम को 8 दिन में, दिन कितना है, 8 है ना, तो दिन की जगह 8 लिख लिया। 8 दिन में करते हैं तो 10 दिन में ये जो दूसरा दिन आया है ये D2 है, यानी दूसरा दिन, तो इधर लिख दिया D2। उसी काम को कितने दिन में कितने आदमी करेंगे, तो कितने आदमी करेंगे, यानी हमसे आदमी पूछा है, तो आदमी की जगह M2 लिख लिया, ठीक है, यानी मैन लिख लिया। अब 35 गुणे 8 बराबर M2 गुणे 10। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M2, यानी आदमी निकालना है दूसरे वाले, तो इसको बाहर कर लेंगे। जो निकालना होता है उसको सबसे बाहर लिखते हैं, सबको पता ही है, ठीक है। इसको बाहर लिख लिया तो 35 गुणे 8 बटे 10, ठीक है। अब बस इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो करा 8 पन 40, 0 हंसी लगी 4, ठीक है, 8 का 24, 24 4 28, ठीक है। तो 35 गुणे 8 बराबर 280 बटे 10। अब 280 बटे 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, कितना आया, 28। इसका मतलब जो 28 आदमी होंगे वो 10 दिन में करेंगे, यानी 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी करेंगे, 28 आदमी करेंगे। तो ये 28 आया है, ये क्या आया है, ये M2 आया है, M2 बराबर 28, ठीक है, समझ में आया। इसी को हम ऐसे कर सकते थे बिना M1 D1 किए, डायरेक्ट कैसे, इधर देखिए, इसने बोला है 35 आदमी 8 दिन में करते हैं, ठीक है, 35 आदमी 8 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ से उठा है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 35 आदमी 8 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी कब करेंगे या कितने दिन में करेंगे, या फिर 10 दिन में कितने आदमी करेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो 10 से डिवाइड किया तो 35 गुणे 8, 35 अट्ठे 280 हमने निकाला, तो 280 बटे नीचे क्या है 10 कट गया, 28 इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जब भी पूछे कौन कितना करता है, बस आपको ये देखना है, ये आपको कॉन्सेप्ट देखना है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। अभी कभी कभी इसमें W1 जुड़ेगा, M1 इंटू W1 क्या होता है, वर्क होता है। वर्क कैसे होगा, जैसे कि M1 D1 इंटू W1, W क्या है, साथ साथ काम हो जाएगा। जैसे 10 आदमी 8 दिन में 40 कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी बना रहे हैं, 40 क्या है, W है, ठीक है, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि अभी हमने वो क्वेश्चन पढ़ा, उसमें क्या था, 35 आदमी 8 दिन वाला, ठीक है, M1 इंटू D1 वाला। उसी भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है
वही इसमें M1 D1 तो लगेगा, पर इसमें एक चीज़ और लगेगी। मैंने आपको बताया था लास्ट में सवाल के कि कभी कभी W1 भी होता है, तो हो सकता है इसमें W1 लग जाए। तो पहले इसको आप पढ़िए। इसमें कह रहा है यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, देखिए 90 आदमी हैं, काम कर रहा है प्रतिदिन 12 घंटे और 16 दिन में पूरा भी कर रहा है। इसका मतलब काम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 90 आदमी भी हैं, 12 घंटे काम भी कर रहा है और 16 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला है, 70 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में पूरा करता है। तो काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है? ठीक है, वही लगाएंगे M1 इंटू D1 इंटू T1 इंटू W1, जो भी हो अभी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन से। इसमें बोला है फार्मूले जो होता है M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। ठीक है, देखिए मैंने बताया है आपको M1 क्या होता है। M1 मतलब आदमी। ठीक है, D1 क्या होता है? D1 मतलब दिन, डेज। ठीक है, T1 मतलब क्या होता है? ठीक है, T1 मतलब टाइम, मतलब घंटा, समय। ठीक है, और W1 मतलब वर्क, मतलब काम। तो कितने आदमी कितने दिन में कितने घंटे काम करें कि वो काम पूरा हो जाए। ठीक है, ऐसे ही कितने आदमी कितने दिन में कितने घंटे काम करें कि वो काम पूरा हो जाए। ठीक है, देखिए पहला M1 मतलब पहले आदमी क्या है? जो सबसे पहले दिया होगा। आप लोग कैसे पता चलेगा पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? तो सबसे पहले जो दिए होगा वो पहला होगा, जो सबसे बाद में दिए होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया है 90 आदमी, तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे। ठीक है, 12 घंटे काम करता है तो 12 लिख लेंगे, और 16 दिन में पूरा करता है तो 16 लिख लेंगे। ठीक है, बटे W1 यानी काम को पूरा कर लेता है ना। इसमें कह रहा है काम पूरा कर लेता है, यानी काम जो पूरा कर लेता है, तो काम क्या हो गया? एक हो गया, एक काम पूरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 70 आदमी, ये बराबर में आएगा 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन, तो 8 आ जाएगा। काम करके 24 दिन में 24 आ जाएगा। 24 दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं? इसमें तो बताया नहीं हमें, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो कितना काम पूरा करता है। इसमें हमें निकालना है, तो W1 हमें निकालना है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको यही नहीं पता कि हमें निकालना क्या है तो आप निकालोगे क्या? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ी बात, जब भी आप सवाल पढ़ें तो बड़ी ध्यान से लास्ट तक जरूर पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है आपने पहली लाइन पढ़ी, फिर आपने क्या देखा, संख्याएं देखी, सॉल्व कर दिया, और वो आंसर नहीं आया जो हमसे पूछ रहा है, तो आपका दिमाग तो खराब हो गया, टाइम भी गया। सबसे बड़ी बात एग्जाम में टाइम की होती है। देखिए सबसे पहले इसको पढ़िए। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पूरा कर लेते हैं, लेकिन इसमें बोला है 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे काम करके 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे काम करके 24 दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। इसमें पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें पूरा नहीं कर रहा तो हमें पूरा करवाना है। अब पूरा करवाना है मतलब हमें ये चीज़ निकालनी है, यानी W2 हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए कैंची गुणा आपने सुना ही होगा। ठीक है, सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे
70 गुणे 8 गुणे 24। क्यों? क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, W2 को बाहर कर लेंगे, W2 बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था जिसको निकालते हैं उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, हमें W2 निकालना है तो इसको बाहर किया। ठीक, 70 गुणे 8 गुणे 24 बटे, देखिए एक भी है, अब एक का मल्टीप्लाई किसी से भी कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का गुणा आप 100 में कराओ 100 आएगा, एक का गुणा 10 में कराओ 10 आएगा, एक का गुणा किसी भी कराओ में वही आएगा। 70 गुणे 8 गुणे 24 गुणे 1 बटे, अब ये वाले डिजिट ले लेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऐसे हुआ है, इसका ऐसे हुआ है, ये आ गया। अब ये ले लेंगे, ये पूरा आ जाएगा 90 गुणे 12 गुणे 16। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, मेन चीज़ क्या होती है कैंची गुणा कराने में। ठीक है, लोगों को अब कोई बच्चा होता है कोई संख्या कहीं रखता है कोई संख्या कहीं रखता है, नहीं, जो उठेगा पूरा उठेगा, ये पूरा उठ के इधर आएगा, ये पूरा उठ के इधर आएगा। ठीक है, देखिए 70 गुणे 8 गुणे 24, अब इसको डिवाइड करिए। देखिए 8 दूनी 16, 2 बार गया, 12 दूनी 24, 2 बार गया। इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 70 ऊपर, इधर क्या बचा? 1 बचा, 70 गुणे 1 बटे, नीचे क्या बचा? नीचे 90 बचा, 90 और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा, 90 बचा। ठीक, 70 का मल्टीप्लाई ये 70 गुणा 1 में कराओगे क्या आएगा? 70 ही आएगा। नीचे 90 बचा, 90 लिख लिया, 0 से 0 कट गया, तो आंसर आ गया 7/9, जो कि इसमें पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? उसी काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, तो उस काम का 7/9 हिस्सा। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से एक बार और देखिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा करना है। पहले में काम पूरा हो रहा है यानी काम पूरा है, दूसरे में काम का हिस्सा पूछ रहा है यानी हमें निकालना है। हमें फार्मूला पता है M1 × D1 × T1/W1। ये फार्मूला ऐसा होता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि W1 जो होता है, कार्य जो होता है, वो हमेशा नीचे होता है। क्योंकि अभी आप पढ़ते आए हैं कि जिसमें एलसीएम लेना होता था वो टोटल वर्क होता था। अब उस एलसीएम को अगर हम कार्य की क्षमता से डिवाइड करते हैं तब आंसर आया। तो ये वही कार्य है, जो ऊपर वाला है इसको आप एलसीएम समझ लीजिए, जो नीचे है इसको आप कार्य क्षमता समझ लीजिए, बात वही है। तो जो वर्क होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इसमें भी वर्क कहाँ है? नीचे है। और M1 D1 T1 ऊपर है, M2 D2 T2 ऊपर है। ठीक है, इसको कैंची गुणा, इनकी वैल्यू रख ली, वैल्यू पुट अप करवाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसमें कोई डिजिट 1 लिखी थी इसलिए इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डिजिट नहीं है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। हमें W2 निकालना था इसलिए इसको बाहर लिख लिया। ठीक है, क्या लिखा? 70 गुणे 8 गुणे 24, 70 गुणे 8 गुणे 24 गुणे 1 बटे, ये पूरा नीचे आ जाएगा 90 गुणे 12 गुणे 16। इसको सॉल्व किया तो 70/90 यानी 7/9 हिस्सा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो देखिए इसी तरह के आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। आपको अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बुक से लगाइए, आपके पास कोई बुक है वो किसी भी इसकी राइटर की है आप लगाइए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन अभी आप वो क्वेश्चन मत लगाइए जो मैंने नहीं पढ़ा है, अभी आप वही क्वेश्चन लगाइए मेरे दोनों वीडियो में जो टाइप मैंने बता दिए। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके साथ जो आपके साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी ट्रिक और बेसिक ये कॉन्सेप्ट जो है मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।